नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक भक्त जब महाराज जी की भक्ति करते हुए भक्ति के समांतर उनकी सेवा भी करता है, तो इसके बदले में आखिर उसे मिलता क्या है? ये रहस्य स्वयं महाराज जी ने ही उजागर कर दिया। बाबा के नज़दीक रहने वाले अमेरिकी भक्त रामदास ने अपने जीवन के एक अनूठे अनुभव के द्वारा इस बात का उल्लेख किया कि महाराज जी के साथ में रहते हुए बाबा की भक्ति करते हुए अगर एक भक्त उनकी सेवा में लग जाता है, तो इसके बदले में जो उसे प्राप्त होता है वह है पवित्रता के स्तर की बढ़ोतरी। जी हाँ, वह भक्त दिनों दिन जिस तरह अपने भक्ति के ज्ञान का विस्तार पाता जाता है, ठीक उसी तरह से उसके अंदर समांतर समय में पवित्रता बढ़ती जाती है। और एक भक्त की पवित्रता जितना ज़्यादा उच्च स्तर को छूने लगेगी, उतना ही जल्दी वो महाराज जी के और ज़्यादा नज़दीक होता जाएगा। बाबा की निकटता पवित्रता के तराजू पर तुली रहती है। आप सोचें कि पवित्र ना रहकर भी मैं महाराज जी के बहुत पास रह सकता हूँ क्योंकि मैं तो भक्त हूँ, तो ऐसा कदापि संभव नहीं। इसका जो मुख्य आधार और मुख्य कारण है वह है कि महाराज जी की स्वयं की जो पवित्रता है वो अति विशाल और असीमित है। बाबा नीम करोली महाराज जी की अलौकिक पवित्रता उस ऊंचाई के स्तर की है जहाँ पर उसके समांतर खड़ा होने के लिए भक्त के अंदर स्वयं के अंदर भी पवित्रता होनी अति अनिवार्य है। एक भक्त जब पवित्रता त्याग कर वापस से मलिन होने लगता है, वापस से दूषित होने लगता है, यहाँ के कर्मों में या यहाँ के विचारों में स्वयं को थोड़ा सा भी लिप्त करने लगता है, महाराज जी छिटक कर उसे अपने से थोड़ा दूर कर देते हैं। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि महाराज जी अगर अपने भक्त को दूर कर देते हैं तो फिर महाराज जी भला अपने भक्त से प्रेम कैसे करते हैं? दोस्तों, यहाँ पर हमने कहा कि थोड़ा सा छिटक कर दूर कर देते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा है यही उस भक्त के लिए सबसे बड़ी टीस बन जाता है। जिस भक्त को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने वास्तव में क्या गलती करी, वो कहाँ पर अपवित्र हुआ, जिसके कारण उसको महाराज जी की सेवा में थोड़ा सा दूर किया गया। अगर एक सच्चा भक्त इस बात को ना समझ पाए, ना स्वीकार कर पाए, तो दोस्तों उसकी अपवित्रता दिनों दिन और ज़्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन वहीं पर अगर भक्त ये बात को स्वीकार कर लेता है कि उसने कहाँ पर अपवित्रता को धारण किया है, तो महाराज जी उसे क्षमा करके वापस से पवित्र बनने के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। और सच मानिए, महाराज जी के नज़दीक होने का जो अलौकिक एहसास होता है वो आपको भक्ति करते हुए कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। भक्ति आपके लिए एक ज्ञान का रास्ता है जिसको आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे आपके ज्ञान चक्षु खुलते जाते हैं और आप ईश्वर की वास्तविकता को समझते जाते हो। लेकिन महाराज जी के प्रेम रस को पाने के लिए, उनके नज़दीक जाने के लिए आपको वास्तव में पवित्रता ही धारण करनी होती है। आज आपको महाराज जी के साथ में घटी रामदास जी की इसी परिप्रेक्ष्य की एक सच्ची घटना सुनाते हैं, जहां पर आप समझ पाएंगे कि महाराज जी के नज़दीक होने पर किस प्रकार एक भक्त अपनी पवित्रता को धारण कर पाता है। दोस्तों, महाराज जी अपने भक्तों के अंतःकरण की भाषा कैसे समझते थे, इसका एक उदाहरण उन्हीं के अमेरिकी भक्त रामदास ने दिया है। रामदास कहते हैं कि मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि महाराज जी के चरणों में पड़ने के बाद किस प्रकार प्रथम भेंट के उपरांत ही मेरे भीतर में तिरस्कार और अहंकार की भावना का लोप हो गया था। महाराज जी से मेरी शायद वह दूसरी व तीसरी भेंट थी। मैं महाराज जी के पास बैठे हुए अपने पास के आदमी को बड़े गौर से देख रहा था। उसके मुख के भावों से लग रहा था कि वह आनंद की तरंगों की अनुभूति कर रहा है। मुझे उसे देखकर थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। हम बिल्कुल एक दूसरे के बगल में सटाकर पलाथी मारकर बैठे थे। वह व्यक्ति 50 वर्ष के करीब का लगभग लग रहा था। बाद में यह भी ज्ञात हुआ कि वह किसी स्कूल का प्राचार्य था। उस समय हमारे सामने महाराज जी तख्त पर एक चमकीला कंबल लपेटे बैठे थे। बाबा का सिर ही कंबल के बाहर ऊपर दिखाई दे रहा था और वहीं पर सिर्फ एक पाँव ही नीचे की तरफ लटक रहा था। वह आदमी बड़ी ही कोमलता और प्रेम के साथ में महाराज जी के उस पैर को मल रहा था। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं अपने हाथों से बाबा के पैर को मलूं, अतः मैं उसके स्थान पर आने के लिए तरस रहा था। उस समय मेरे मन में उस भक्त के प्रति थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, लेकिन मुझे वो अवसर नहीं मिला महाराज जी के पैर को अपने हाथों से मलने का, अपने हाथों से सेवा करने का। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद में एक दिन महाराज जी मंदिर के अहाते के पीछे एक छोटे से कमरे में 20-25 व्यक्तियों से बातें कर रहे थे। उस समय मैं भी वहीं पर था, परंतु जो बातचीत हो रही थी वह हिंदी में थी, अतः मैं उसे नहीं समझ पा रहा था। तभी मेरी निगाह पड़ी कि महाराज जी का एक पैर
मेरे ही बगल में कम्बल के नीचे दिखाई दे रहा है। अनायास ही मेरे मन में शंका हुई कि शायद महाराज जी के करीबी भक्त ही उनके पाँव दबाने के अधिकारी हैं। मैं तो नया हूँ, इसलिए वह पवित्र कार्य शायद मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सोचा कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे इसके लिए कोई दोषी नहीं ठहराएगा। अतः मैंने हाथ आगे बढ़ाए, चरण स्पर्श किए और महाराज जी के पैर को अपनी हथेली पर रखकर धीरे धीरे बड़े प्यार से मलना शुरू किया। परंतु आनंद की अनुभूति की अपेक्षा मेरा मन और ज़्यादा संशय और भ्रम में इतना ज़्यादा भर गया कि मैं उस भ्रम के नीचे दबकर ये तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे पाँव अंगुलियों से मलना चाहिए या फिर अपनी हथेलियों से। मेरे मन में बस इतना भर संशय आया कि मैं महाराज जी की सेवा करूं भी तो किस तरह से करूं। मेरे मन में संशय उठना था कि तभी महाराज जी ने वापस पैर अपने कंबल में खींच लिया। मैं समझ गया कि मेरे मन की अपवित्रता के कारण ही ऐसा हुआ है। मेरा मन स्वयं को अपनी अपवित्रता के लिए उस समय धिक्कारने लगा और उन्हीं दिनों महाराज जी के नज़दीक बाबा के दर्शन के दौरान महाराज जी मेरे आत्मज्ञान का अधिकाधिक संचालन करते रहे और मुझे निरंतर भ्रम से बाहर निकालते रहे। और उसी दौरान ठीक एक बार महाराज जी का पाँव मेरे सामने था। मैं उनका पाँव दबाने लगा और इस समय मेरा मन इतना आत्मविभोर हो उठा कि मैं चरण दबाने की विधि का विश्लेषण ही नहीं कर पाया। मैं उस पाँव से ऐसे चिपट गया जैसे तेज प्रवाह में बहता और डूबता एक व्यक्ति किसी जीवन रक्षक से चिपट जाता है। मैं महाराज जी के पैर पकड़कर उन पर अपना मुख रखकर इस तरह जोर से चिपटा कि मेरी आंखों से बहते झरझर आंसू बाबा के पैर को भिगो रहे थे। महाराज जी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने उस दिन ये बात जान ली कि मन की जितनी ज़्यादा पवित्रता रहती है, जितना ज़्यादा हम संशय और भ्रम से बाहर रहते हैं, उतना ही ज़्यादा महाराज जी के और निकट होते जाते हैं। और जो ही मन के अंदर संशय या भ्रम को लेकर आते हैं, हम तुरंत अपवित्र हो जाते हैं और बाबा अपने पैर को वापस कंबल में खींच लेते हैं। या यूँ कहिए कि हमारे लिए सेवा का अवसर वहीं तक सीमित हो जाता है। आगे रामदास इसी बात को निरंतर रखते हुए कहते हैं कि कुछ समय बाद की घटना है। एक दिन मैं महाराज जी का पाँव बहुत देर से दबा रहा था। एक सवाल मेरे मन में उठा कि क्या मैं महाराज जी का पाँव दबाने के लिए इतना ही पवित्र हूँ। तब मैं विचारों से दूर प्रेम की उस आधिकारिक गहराई में पहुँच गया जहाँ पर महाराज जी के चरण दबाने को ही नहीं वरन उनके प्रति मेरे प्रेम का भी कोई विचार नहीं रह गया। मैं तो उनके चरणों में मात्र तैर रहा था। आने वाले कालांतर समय में मैंने बहुत ही कम बार बाबा के चरण स्पर्श किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वह अत्यधिक पवित्र हैं और मैं इस योग्य नहीं हूँ। उनके दर्शन में ऐसा क्या था जो हमें बांध लेता था? क्या वह अनेक स्तरों पर परिवर्तन था, या फिर काल रहित क्षण, या फिर संभवतः आत्मीयता और प्रेम? या क्या ये बातें करना और झिड़कना और हास्य विनोद था, या फिर सच में उनकी पवित्रता थी? इतने सारे अनुभव के बाद में बस मन में एक प्रश्न रह जाता कि महाराज जी आप वास्तव में कौन हैं? क्या आप इन सब से पृथक हैं? इसका कोई उत्तर नहीं। वास्तव में यह कोई प्रश्न ही नहीं, दर्शन मात्र ही महाराज जी की अलौकिक कृपा है। बाबा के सानिध्य में आने से पहले बाबा के दर्शन होना ही उनकी वास्तविक कृपा होती है। उसके बाद में तो महाराज जी हमें हमारे पर छोड़ देते हैं कि हम अपवित्रता को कितना ज़्यादा धारण करते हैं और किस गति से धारण करते हैं। अगर हम अपने पवित्रता की गति को बढ़ाने लगेंगे और अपने मन में से संशय और भ्रम को मिटाने लगेंगे, तो महाराज जी हमें और ज़्यादा अपने निकट लाते जाएंगे। इतना ज़्यादा निकट जितना ज़्यादा उस दिन रामदास महाराज जी के पैर को पकड़कर अपने चेहरे को बाबा के चरणों पर रखकर रो रहे थे। ऐसा अनूठा द्रवीभूत करने वाला अनुभव स्वयं में पवित्रता लाने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। जब भी कोई भक्त अपने अंदर पवित्रता को अशुद्ध करने लगता है, अपवित्र करने लगता है, वह महाराज जी से छिटक कर स्वतः ही दूर कर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें उसका कोई दोष तो नहीं, लेकिन उसका कोई वहाँ पर अधिकार भी नहीं कि वह महाराज जी की अत्यधिक पवित्रता के नज़दीक रह सके। इसी तरह अगर आप भी महाराज जी की सेवा में लगे हैं, बाबा की भक्ति के साथ साथ में उनकी सेवा में भी रत हैं, तो इस बात का हमेशा कृपया ख्याल रखें कि अपने अंदर पवित्रता को निरंतर धारण करते रहें, निरंतर उसे बढ़ाते रहें। जितना ज़्यादा आपकी पवित्रता बढ़ती जाएगी, आप स्वतः ही महाराज जी के और ज़्यादा नज़दीक होते जाएंगे। इसके लिए न तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, ना ही बाबा से मांगना पड़ेगा, और ना ही दूरी होने के कारण कोई आत्मग्लानि का सामना करना पड़ेगा। हम भी हृदय से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आप सभी भक्तों को अपने चरणों में उसी भांति रखें जिस भांति रामदास को रखा था।
आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।